जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। अभी सुबह में महाराज और तुलसी साथ खुराक खा रहे और इस साइड में है हमने दीपक को बांधा हुआ। थोड़ी देर में खुल जाएगा। हर बार मैं बता रहा हूँ कि दीपक को हम किस लिए बांधते हैं। और सामने मीरा खेत में खुली घूमेगी और अभी उसकी अच्छी खासी भाग दौड़ चल रही है एकदम मज़े से। दीपक भी भागेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद। मंगल को भी यहाँ पे ही बांधा है अभी तक, और मंगल को इसलिए यहाँ बांधा है कि इनकी खुराक जो बचेगी वो अपने मंगल के लिए, तो मंगल की खानी हो जाए, फिर मंगल जाएगा खेत में। और राम जी और गौरी चले गए पहले ही फार्म के अंदर। अपनी सभी गाय भी खुराक खा रही है और इनकी भी लगभग खानी हो जाएगी। तो कढ़ाई निकाल के फिर दोनों गेट बंद करके सभी गायों को फार्म के अंदर खोलना है। तो अभी थोड़ी देर में गाय अपनी फार्म के अंदर खुल जाएंगी, फिर थोड़े टाइम बाद खेत में चली जाएंगी। और अपने फार्म के अंदर ये गुड़िया जो कि दिन रात अपनी गायों की रक्षा करती है, संभाल रही हो किसी और के नज़रों में अपनी गाय ना आए, तो संभालने का काम अपनी गुड़िया कर रही है। तुलसी और मंगल को दोनों को साथ बांधा है और दोनों भी अच्छे से चारा खा रहे बढ़िया से। सामने महाराज है जो कि अपने हिसाब से खा ले। दीपक को खुला कर दिया है और इनके साथ यहाँ भेज दिया, तो अभी यहाँ पे खेलेगा और इन्हीं के साथ रहेगा। और अभी वो परेशान नहीं करता, मतलब खेतों में नहीं बैठता, तो उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे बैठेगा। हमने मीरा को बंद कर दिया है क्योंकि वो खेतों में बैठ जाती और मीरा ऐसी समझदार नहीं अभी, तो इसलिए थोड़े दिनों तक उसको बंद करते, बाकी बाद में खोल देंगे इनके साथ। शिवानी ये रही सामने, और शिवानी ने कल 2 बार रस्सी तोड़ ली अपने खुद के बाजरे के खेत में, 2 बार चली गई और काफ़ी भाग दौड़ कर रही है। मतलब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है और अभी उसके अंदर ताकत आ गई है, तो थोड़ी ज़्यादा मस्तियाँ करती है। तो मस्ती करने के चक्कर में 2 बार रस्सी तोड़ ली और खुद के खेत में चली गई। तो रात को कहीं और ना चली जाए दूसरों के खेतों में, अपने खेत में जाती है तो थोड़ा बहुत हम संभाल पाएंगे, लेकिन दूसरे को खेत में जाएगी तो समस्या होगी। इसलिए गले से छोड़ के हमने उसके पैर में रस्सी बांधी, क्योंकि घोड़े को गले में बांधना मतलब उसको नॉर्मल है, वो कभी भी तोड़ के भाग सकती, लेकिन पैर में बांधते हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं पैर में, तो ज़्यादा नहीं भाग पाती। तो पैर में रस्सी है, तो रात से जगह से वो निकली भी नहीं तो फिर गले में रहती, तो रात को वापस वो चली जाती। अभी फिर से उसको गले में बांधेंगे, बाद में अभी के लिए गले में बांधेंगे, रात को वापस से पैर में बांध देंगे। अभी तो पैर में ही है। और सामने अपने 2 शैतान, अपने राम जी और गौरी। काफ़ी दिनों बाद अपने ट्रैक्टर का आज नहलाया जा रहा है, और ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रॉली को भी। हम तो ट्रैक्टर और ट्रॉली को अपने घर पे ही नहला लेते हैं, लेकिन अभी इस बार हम अभी मशीन से नहला रहे हैं, मतलब प्रेशर नली से। हाथों से जो पानी उसको छिड़कते हैं वो उतना प्रेशर से होता नहीं है, अच्छे से सफाई होती नहीं है। और अपने ट्रैक्टर के ऊपर चारे की कुट्टी का काफ़ी सारा असर हुआ है, तो उसको अच्छे से नहलाना ज़रूरी है। फिर बाकी गोबर खाद का भी भरा हुआ, ट्रॉली भी काफ़ी भर गई थी, तो अभी इसको यहीं पे नहला लेते हैं। अच्छे से इसका नहाना भी हो जाएगा और एकदम क्लीन और नए जैसा अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली हो जाएगी। वैसे ट्रैक्टर तो रहेगा पूरा नहीं, लेकिन धोने के बाद नया हो जाएगा। सभी शैतान आ चुके हैं और सब लोग अभी बढ़िया से यहाँ पे चारा खा रहे। अभी जब तक परेशानी करेंगे तब तक हम इनको यहाँ पे चराएंगे। सुबह में आज इनको लेके आए क्योंकि खेत जल्द से जल्द खाली करना है, और अगर हम देरी करेंगे तो अगली फसलों में काफ़ी देरी हो जाएगी। नवंबर का महीना अभी आधे से ऊपर हो गया है। सारी दूध वाली गाय आ चुकी है, खेत से चारा खा के सबको अंदर अभी बंद कर दिया है। ये सब अभी आराम करेंगी और शाम को फिर इनको यहीं पे चारा दिया जाएगा, और सुबह भी यहीं पे हमने इनको चारा दे दिया था। काम करने का तरीका कुछ इस तरह है हमारा, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे तो काम तो करना ही है, तो करने का तरीका ही चेंज कर दिया। ट्रैक्टर से गोबर खाद फैलाई जा रही है, और मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, इससे भी अच्छे तरीके गोबर खाद फैलाने के, लेकिन अपने पास यही है। और जो अभी जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है,
लेकिन अपने खेत में हर साल गोबर खाद डलती है, तो कम ज़्यादा हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वापस गोबर खाद इस खेत में डलने वाली। तो ऐसा नहीं है कि इसी बार डलेगी फिर 5-6 साल बाद डलेगी, वैसा नहीं है। हर साल डलती है, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है। लेकिन अगर नहीं इससे करा तो फिर हमें तो मजदूर मिल नहीं रहे, हाथों से हम खुद नहीं कर पाएंगे इतने सारे काम। तो जिस तरह हो पा रहा है उस तरह हम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इस तरीके से भी गोबर खाद फैल जाती है। वैसा नहीं है कि भाई इससे फैलाएंगे तो अच्छे से नहीं फैलेगी। तो अभी देखो फैलाने का काम तो शुरू है, तो जिस तरह गोबर खाद खेत में डल रही है और अच्छी तरीके से फैल जाएगी। दिन में ट्रैक्टर से फैलानी होती है तो कम से कम 10 ट्रॉली और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 17 ट्रॉली फैल जाती है अगर अच्छे से फैलाए तो। अगर इसमें फैलाने में हाथ बैठ गया तो बढ़िया से होता है। नए शुरुआत में लगता है कि भाई काम अच्छे से नहीं हो रहा, लेकिन बाद में जब हम 2-3 बार करते तो अपने आप हाथ बैठ जाता है और अच्छे से काम हो जाता है। इसमें सिर्फ लेवर से इसको ऊपर नीचे करना सही तरीका होना चाहिए, बाकी फिर काम बन जाता है। और इससे हम फैलाएंगे, ये तो अपने पास खुद का नहीं, हम दूसरे से मांग के लाए, तो हमें सिर्फ एक दिन की ज़रूरत है। 14 ट्रॉली गोबर खाद फैलानी है, जो कि हम इससे आसानी से फैला देंगे, एक दिन में हो जाएगा। और चाचा जी अभी नहीं फैला रहे, पिछली एक बार भी इसी तरह चाची ने फैलाया था, तो चाचा जी को अच्छा एक्सपीरियंस है, तो चाचा जी अच्छे से काम कर डालेंगे। अभी शुरुआत की है, आज एक ट्रॉली फैल जाएगी, बाकी जो बची है वो कल सुबह फैला लेंगे। इस तरह गोबर खाद फैलाने का काम चल रहा है। और अभी एक गोबर खाद थोड़ी गीली है तो थोड़ी दिक्कत देगी। जिस टाइम गोबर खाद पूरी तरीके से सूख जाती है फिर फैलाने में बहुत आसानी होती है, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे। चाचा जी ने ट्रैक्टर से 3 ट्रॉली पूरी तरीके से फैला दी है, चौथी ट्रॉली आधी फैल गई है और 2 ट्रॉली पूरी तरीके से उधर बाकी है, जो कि कल की जाएंगे। क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया, तो हमें दूध निकालने के लिए थोड़ा काम जो है जल्दी निपटाना होता है। तो आज तो 2 ट्रॉली रह जाएंगी, जो कि कल की जाएंगी। बाकी दूसरे खेत में अभी 6 ट्रॉली पूरी तरीके से बाकी है। और यहाँ पे इस तरह गोबर खाद फैलाने का काम हो रहा है। इस साइड में देखो पूरी तरीके से गोबर खाद फैल गया, तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम दिख रहा है। लेकिन कल सुबह मतलब कल दोपहर के बाद ये जो कम ज़्यादा है ये भी एक जैसा हो जाएगा, और वो भी दिखाऊंगा कि एक जैसा किस तरह कर रहे हैं। बाकी अभी तो गोबर खाद फैलाने का काम ट्रैक्टर से काफ़ी हद तक अच्छा हो रहा है। अपने सुमन और बाकी सबका पेट अभी दिखाता हूँ कि किस तरह भरा है। सामने वाली इस बच्चा का पेट देखना, एकदम ढोल की तरह हो गई है, फुल भरपेट चारा इन्होंने खाया है। देखो सुमन का पेट भी दोनों साइड से एकदम फुल हो गया, बहुत बढ़िया चारा सुमन ने भी खाया है। इस बच्चा का भी देख लो, और इस साइड में इसका भी देख लो। आँख थोड़ी अभी बाकी रह गई है, अच्छी खासी रिकवरी इसकी आँख हो गई है, पैर की सूजन बिल्कुल मिट गई। तो अभी उसका जो पैर है बिल्कुल सही हो गया है, अब चलने में भी नहीं समस्या, नहीं तो सूजन है कहीं पे, एकदम दोनों पैर एक जैसे हो गए हैं। और बाकी सबका पेट हो गया है फुल। गंगा का भी आज अच्छा पेट भर गया, कपिला का भी अच्छा पेट भर गया। माँ बेटी दोनों साथ में रहती है। सामने विक्रम, परी, गुड़िया, ये रहे सभी, वसुधा, एक ये बुल। आरती पूरा दिन इनके साथ ही रही, वो अपनी माँ के पास गई नहीं, क्योंकि पूरा दिन ये भी उधर ही थे अपने खुद के ही खेत में। इन सबको आज पूरा दिन चारा खिलाया। लेकिन आरती का पेट फार्म पे रहती तो वैसा नहीं भरता, क्योंकि दूध वाली गाँव के साथ जाती तो वहाँ पे चारा सबसे अच्छा रहता था। और इसके इधर की साइड गले में ये देखो, यहाँ पे ये थोड़ी सूजन आ गई, इस जगह पे ये देखो सूजा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी क्या समस्या पता नहीं, कि इसकी वजह से चारा कम खा रही है, लेकिन सूजन है 2 दिन से। और अभी देखते क्या हो पाता है। सूजन के लिए भी दवा करनी पड़ेगी। अब तक तो कुछ भी किया नहीं है, डॉक्टर साहब को भी अभी तक कुछ भी बताया नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। बाकी कुछ इस साइड में है, और अभी थोड़ी ठंड रात को ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब लोग इस कोने में आके बैठते हैं। यहाँ पे
थोड़ी कम ठंड लगती है, सबके लिए यहाँ पे सेफ्टी होती है। अब पूरी रात ये यहाँ पे बिताते हैं। अभी इस साइड में ऊपर कोई नहीं होता, और यहाँ पे ये जो मिट्टी है ये इस जगह नीचे फैलानी थी, लेकिन अब तक बाकी है, क्योंकि आज गोबर खाद फैलाने का काम शुरू कर दिया है। तो ये काम बाकी है, ये कल किया जाएगा, या फिर कल के दिन गोबर खाद का काम रहेगा तो परसों किया जाएगा। बाकी सब लोग अभी पूरी रिलैक्स रहेंगे, पूरी रात आराम करेंगे, क्योंकि सब ने बहुत बढ़िया चारा खाया और सबका बढ़िया पेट भर गया, एकदम रिलैक्स पूरी रात ये रहेंगे। और बाहर में इन 3 शैतानों को बांधे, इनको भी आज पास में बांधा है, क्योंकि गोबर खाद अभी यहीं पे डालनी है, तो वहाँ से दूरी से लेके आने से अच्छा है इनको पास में बांध दिया। यहाँ से गोबर खाद उतार के यहाँ पे हम आसानी से डाल पाए। जब यहाँ पे ढेर बड़ा हो जाएगा फिर से पुरानी जगह वापस उधर चले जाएंगे। अब तो मैंने इधर ही बांधा है और पास में बांधा है कि रात को कोई समस्या ना हो, क्योंकि बड़े जानवर है तो वैसे भी इनके पास कोई आएगा नहीं। फिर भी सकाराम की सेफ्टी के लिए दोनों बेलों के बीच बांधा है। तो गेट लगाते और चलते उधर भी काफ़ी सारे काम बाकी है। तुलसी को अभी मैंने खुला छोड़ दिया है, क्योंकि ये सीधा भी यहाँ से फार्म पे चली जाएगी। और पहली बार में हम तुलसी, सामने महाराज और मंगल, इन तीनों को ले जाएंगे। तो तुलसी और महाराज तो अपने आप फार्म पहुँच जाएंगे, मंगल भी चला जाएगा। तो हम पहली बार में 3 को लेके जाएंगे, बाद में राम जी और गौरी को ले जाएंगे दूसरी बार में। महाराज तुलसी दोनों साथ मिल गए, तो मंगल को छोड़ते और चलते। इस डॉग से अपना मंगल डर गया। तो अभी गौरी और राम जी दोनों मुझे मारने को आते हैं। पहले मुझे मारते थे, मैं सोचा ऐसे ही प्यार से मतलब खेल कूद कर रहे हैं, नॉर्मल है। लेकिन अब ये नॉर्मल नहीं रहा, अब ये सीधा मारने को आ रहे। तो इनको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल जाएगी। तो दोस्ती को बरकरार रखने के लिए इन दोनों को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों मारने को आ रहे। बाकी दीपक बहुत शांत है, और भाई साहब आज थोड़ा भूखा पेट रख रहा है इसका, क्योंकि आज इसको बांध के रखा है। तो नहीं तो खा पिया है, नहीं तो इसको खाने को मिला, नहीं तो पीने को। तो थोड़ा ये भूखा लग रहा है, लेकिन अभी दूध पीने का टाइम हो गया है। मंगल जो कि अभी थोड़ी देर में खुराक खाएगा, तुलसी और महाराज जो कि अभी दोनों खुराक खा रहे हैं। तुलसी बहुत भगा रही थी मुझे अभी शाम के टाइम, मैंने उधर से खुला कर दिया कि यहाँ पे मिल जाए, लेकिन यहाँ भी ये खेतों में भाग रही थी, हाथ में नहीं आ रही थी। मीरा को तो हमने सुबह से बंद ही कर दिया है, वो तो अभी पूरा दिन हमें दिखी नहीं, क्योंकि हमने उसको बंद किया है प्याज के शेड में। और अपनी सभी का आराम करी, सबकी खुराक खानी हो गई है। चारा यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन अभी पिताजी डाल रहे सभी जगह हरा चारा, कल के लिए भी आज ही काट के रखा हुआ है, जो कि कल कुट्टी हो जाएगा सुबह और डल जाएगा। बाकी अभी यहाँ के जो काम थे सब निपटा लिए। दूध निकालने का एक काम करते, सेप्टर में चारा रखना बाकी उतना रख देते। चाचा जी अभी तक खेत में गोबर खाती फैला रहे, उनको भी बुलाना है, फटाफट से दूध निकालने का काम शुरू करते हैं। हल्का अंधेरा हो चुका है, दूध निकालने का काम पूरा हो चुका है। गाय भी सिर्फ खोलनी है सभी जगह। आज सिर्फ हरा चारा डाला है, सूखा नहीं डाला, क्योंकि सुबह में भी हमने गायों को हरा चारा डाल दिया था, दोपहर को खेत में गई, फिर अभी रात के लिए भी हरा डाला है, सूखा नहीं है। 2 दिन से हरा और सूखा मिक्स था, अभी फ़िलहाल सिर्फ हरा डालना है। और छोटे बच्चों को सबको सेप्टर में बंद किया है। डॉग को खाना पहले ही दे दिया है, कबूतर को मैंने पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि नेवला उनको काफ़ी परेशान कर रहा था। तो नेवले का डर है, अभी कभी भी घर के अंदर उनके वो जा सकता है, तो उतनी ध्यान उन पर रखनी है अभी। और अभी गाय खोल देते हैं, चारा सभी जगह डल गया, सिर्फ एक ये जगह खाली। तो इसके लिए जो चारा है वो टब के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो टब यहाँ पे खाली कर देंगे और सभी गाय को अभी खोल देते। बाकी सब काम कर लिया। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।